Hello everyone. So in earlier video, I have told you about how the moon was formed and evolution of lithosphere कि लिथोस्फीयर कैसे बना था और इसमें तो इन दिस वीडियो लास्ट टॉपिक इज़ रिमेनिंग एंड आई विल टीच अबाउट द evolution of hydrosphere and atmosphere and origin of life. So today we will finish this chapter and again we will revise this chapter ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए. तो दोबारा हम इसको रिवाइज करेंगे और फिर उसके बाद हम इससे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक. Hello student. In earlier video I have told you about the development of lithosphere कि how the lithosphere were developed, and in that I have told you कि and most of the heavenly bodies are made of combination of lighter and heavy material, and earth is also of lighter and heavier material. So different material of the earth have different density, and the material inside the earth get separated according to density, and denser and heavy material like nickel, iron sink towards the center of the earth, and lighter material moves out of towards the surface of the earth. तो outer surface cooled and solidify और उससे क्या बना, that will form the crust of the earth. और दिस प्रोसेस की डिफरेंट की दिस इज़ कोर, दिस इज़ क्रस्ट, दिस इज़ मेंटल, दैट इज़ जो ये जो डिफ्रेंशिएट करता है दैट इज़ कॉल्ड डिफ्रेंशिएशन, और इसको क्या कहा जाता है, डिफ्रेंशिएशन कहा जाता है. तो दैट आई हैव टोल्ड यू अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ लिथोस्फीयर. टुडे वी विल स्टार्ट द इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फियर एंड हाइड्रोस्फीयर. जो है थ्री डिस्टिंक्ट स्टेट में जो है एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर हमारा जो है ओरिजिनेट हुआ. द फर्स्ट इज प्रेजेंट कंपोजिशन इफ वी विल सी द ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर. It is having nitrogen 78% and oxygen 21%. तो थ्री स्टेज में जो है हमारा जो प्रेजेंट एटमॉस्फेयर है दैट डेवलप इन थ्री स्टेजेस. विच थ्री स्टेजेस? फर्स्ट, the loss of primordial atmosphere. Second, the hot interior of earth contributed to the evolution of the atmosphere. Or third, modified by living world through the process of photosynthesis. अब क्या है ये थ्री स्टेजेस? What are these three stages? The first stage, the marked by the loss of primordial atmosphere. It means the atmosphere that was present ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द प्लैनेट. प्लैनेट की फॉर्मेशन हुई और उस समय मैंने आपको बताया था कि हैवी गैसेस वर देयर लाइक द हीलियम एंड हाइड्रोजन थी. तो दैट इज़ प्रीमोर्डियल एटमॉस्फियर. अभी आगे मैं बताऊंगी कि कैसे जो है इसका लॉस हुआ. तो कौन से प्रीमोर्डियल एटमॉस्फियर कौन सा हुआ? दैट वाज प्रेजेंट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ. अर्थ की फॉर्मेशन के टाइम जो एटमॉस्फियर था दैट इज़ कॉल्ड प्रीमोर्डियल एटमॉस्फियर. उसके बाद दूसरी स्टेज कौन सी आई? सेकेंड स्टेज जो है दैट इज़ जो है इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ. The hot of interior contributed the evolution of the atmosphere. यानी कि interior, I have told you in the lithosphere earth is having three layer. One is core, another one is mantle and crust. Core is in liquid form and high temperature and high density in the core. Mantle जो है that is semi molten है and crust is rocky. तो इंटीरियर जो अर्थ के इंटीरियर में जो चीज़ें थी या जो भी उनके से जो है एटमॉस्फेयर में चेंजेस हुए, ये सेकंड स्टेज थी. और थर्ड स्टेज मॉडिफाइड द लिविंग वर्ल्ड. जो फिर उसके बाद एनिमल्स आए, प्लांट्स आए, उनसे जो हमारे एटमॉस्फेयर में मॉडिफिकेशन हुआ थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. दैट वाज थर्ड स्टेज. ये हमारी थर्ड स्टेज है. तो अब हमारी जो कैसे इन्होंने जो है फर्स्ट स्टेज जो है कैसे हमारा जो है एटमॉस्फेयर बनाया फर्स्ट स्टेज ने. एज द अर्थ कूल डाउन विद द पासेज ऑफ टाइम, गैसेज एंड
द लॉस ऑफ प्रीमोर्डियल एटमॉस्फियर, प्रीमोर्डियल एटमॉस्फियर की जो हीलियम, मैंने अभी आपको बताया इसमें हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम दोनों हैवी गैसेस थी। दीज गैसेस, इन गैसेस को जो सोलर विंड्स चली उन्होंने इनको जो है दूर कर दिया, इन गैसेस को एटमॉस्फियर से हटा दिया, इनको उनकी सोलर विंड्स जो चलती थी उससे इन गैसेस को हटाया और उससे हमारा एटमॉस्फियर बना। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। और जो है होट ऑफ इंटीरियर अर्थ ने कैसे कंट्रीब्यूट किया? एज द अर्थ कूल डाउन विद द पासेज ऑफ टाइम, गैसेज एंड वाटर वेपर वर रिलीज फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड द इवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट डे एटमॉस्फियर स्टार्टेड। और जैसे हमारे यहाँ पर जो है अगर हम कहें तो इंटीरियर से वॉल्केनिक इरेप्शन हुए, उससे हॉट लावा, उससे वाटर वेपर निकले, वाटर वेपर से जो है हमारे एटमॉस्फियर में जो चेंजेस आए, दैट इज़ जो है उसने हमारे एटमॉस्फियर का इवोल्यूशन किया। द प्रोसेस थ्रू विच गैसेज आर आउटपोर्ड from the interior of the earth, interior of the earth, that is known as degassing। हमारे अर्थ के इंटीरियर से जो गैसेस बाहर आती हैं, अर्थ का जो इंटीरियर है उससे गैसेस जो बाहर आती हैं उनको क्या कहा जाता है? डीगैसिंग करना होता है। यानी वो है, समझ में ही आ रहा होगा, डीगैसिंग यानी कि जो अर्थ के इंटीरियर से जो गैस बाहर निकाली जाए। तो ये कैसे बाहर आई, डीगैसिंग कैसे हुई? बिकॉज ऑफ द वॉल्केनिक इरेप्शंस, वॉल्केनिक इरेप्शंस की जगह से वाटर वेपर निकल के आए और वो जो है एटमॉस्फियर में कंडेंस्ड हुए, जिससे किस क्या हुई? रेनफॉल हुई। और दिस रेन वाटर गोट कलेक्टेड इन द डिप्रेशन एंड ओशियंस, ओशियंस में फिल हुआ और यहाँ से ओशियन फॉर्म्ड हुए। तो क्या स्टार्ट हो गई जो है, ओशियन कब फॉर्म्ड हुए? हमारी अर्थ कब फॉर्म्ड हुई थी? हमारी अर्थ हुई थी 4600 मिलियन ईयर एगो। और जो है ओशियन कब बने? 4000 मिलियन ईयर एगो। यानी कि विद इन द 600 मिलियन ईयर्स हमारे जो है ओशियंस बन गए थे। और ओशियंस किसकी वजह से बने? द हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ का जो हॉट इंटीरियर है उसकी वजह से जो है हमारे ओशियंस बने विद इन द 500। और लाइफ बिगिन, जब लाइफ कब स्टार्ट हुई? अबाउट दैट इज़ अबाउट 38 मिलियन। वो कब शुरू हुई? 38 मिलियन ईयर्स एगो लाइफ जो है हमारी। एंड फोटोसिंथेसिस, अब लास्ट जो है हमारा क्या है? फोटोसिंथेसिस से जो हमारा जो, जैसे फोटोसिंथेसिस आपने साइंस में पढ़ा भी होगा कि उसके थ्रू जो है वाटर वेपर निकलते हैं, एटमॉस्फियर में जाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस जो है गॉट इन्वॉल्व सम अबाउट द 25,000, 3,000 या 25,000 और जो है 30,000 मिलियन ईयर्स एगो बिफोर द प्रेजेंट आज से। तो लाइफ रिमेन कन्फाइंड टू द ओशियन फॉर ए प्रेटी लॉन्ग टाइम। लाइफ सबसे पहले यानी कि हमारी कहाँ आई? हाइड्रोस्फीयर में, ओशियंस में हमारी सबसे पहले लाइफ आई। लाइफ सबसे पहले कहाँ ओरिजिनेट हुई? इन द ओशियंस, ओशियंस में। तो जो है when the ocean was saturated with oxygen, लाइफ का प्रोसेस कैसे हुआ? कैसे लाइफ आई? द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कंट्रीब्यूटेड टू कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ओशियन। फोटोसिंथेसिस होने लगा, उससे क्या हुआ कि जो है फोटोसिंथेसिस कंट्रीब्यूटेड द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ओशियन। और व्हेन द ओशियन वर सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन some 2000 million ago, the oxygen started flooding into the एटमॉस्फियर। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुआ, फोटोसिंथेसिस की वजह से ओशियन में ऑक्सीजन आई। ऑक्सीजन फिर जो है जब ओशियन में सैचुरेटेड हो गई तो थ्रू द जो है वाटर वेपर, थ्रू द इवोपरेशन जो है वो कहाँ चली गई? एटमॉस्फियर में चली गई। और एटमॉस्फियर में फिर हमारे ऑक्सीजन आ गई और वहीं से हमारी जो है ओरिजिन ऑफ लाइफ स्टार्ट हुआ। तो नाउ next topic is origin of life. Origin of life, it commenced in the last phase of evolution। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अर्थ का इवोल्यूशन सबसे पहले, यानी कि हमारा लिथोस्फीयर आया, फिर हमारा
एटमॉस्फियर आया, क्योंकि तभी तो ऑक्सीजन आएगी, हाइड्रोस्फियर आया, फिर उसके बाद क्या है, लाइफ, वो ओरिजिन ऑफ लाइफ. ओरिजिन इन evolutions commenced in the last phase of the earth, and as the initial atmosphere of the earth was not conducive to evolution and growth of life. क्योंकि स्टार्टिंग का जो था, आपने पढ़ा भी है, ओरिजिन ऑफ द अर्थ, उसमें हीलियम गैसेज होती थी, हाइड्रोजन हैवी मटेरियल होता था, हाई डेंसिटी थी, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, जो है मोल्टन मटेरियल था. फिर उसके बाद कूल डाउन हुआ तो वो रॉकी लैंड थे, बैरन लैंड थे, वो जो है कुछ भी नहीं था लाइफ पर. तो इस जो है दैट वाज नॉट कंडक्टिव टू इवोल्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ द प्रेजेंट डे साइन अट्रीब्यूट द ओरिजिन ऑफ लाइफ टू ए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस. की लाइफ का जो ओरिजिन है दैट इज़ ए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस. और ये केमिकल रिएक्शंस जो था दैट जनरेटेड इन ए कॉम्प्लेक्स, इसकी वजह से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आए और दे असेंबल्ड इन सच वे. उनको जो है ये केमिकल्स जो थे वो ऐसे असेंबल्ड हुए, दिस असेंबलेज वॉज इन सच ए वे दैट दे कुड डुप्लीकेट देमसेल्फ एंड कन्वर्टिंग नॉन लिविंग मैटर इनटू लिविंग सब्सटेंसेस. तो जो है ये इस तरह असेंबल हुए कि इन्होंने जो है अपने आप को ये डुप्लीकेट कर सकते थे और नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स में चेंज कर सकते हैं. और ये हमें कैसे पता चला? बाय द स्टडी ऑफ फॉसिल फ्यूल. फॉसिल्स जो मिले उनकी स्टडी करने से पता चला कि ये जो है केमिकल रिएक्शंस इस वे में था. ये असेंबल जो है मॉलिक्यूल्स असेंबल इस वे में हो, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो असेंबल्ड थे वो दे वर असेंबल्ड इन सच वे कि जो है दे कन्वर्ट द नॉन लिविंग थिंग्स मैटर इनटू लिविंग सब्सटेंसेस. तो ये हमें फॉसिल फ्यूल की स्टडी से जो है पता चला. तो साइंटिफिक जो है वो दे कंक्लूड दैट लाइफ बिगिन, जो है लाइफ हमारे कब स्टार्ट हो गई थी? 3800 मिलियन ईयर एगो. हमारे यहाँ पर लाइफ कब शुरू हो गई? 38 मिलियन ईयर एगो हमारी जो स्टार्ट हो गई थी. तो दिस इज़ अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ. और यू कैन सी वन टेबल इन योर बुक अबाउट द जियोलॉजिकल टाइम स्केल, और उसमें बताया गया है कि कब लाइफ ओरिजिनेट हुई, प्रेजेंट डे में कौन से ईयर में हम पहुँचे. तो यू कैन रीड दैट टेबल ऑल्सो. जियोलॉजिकल टाइम स्केल के टेबल को आप पढ़ सकते हो. तो ये हमारा चैप्टर था जो है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ. एंड आई थिंक वी विल रिवाइज अगेन दिस चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो. अगर आप दोबारा जल्दी से रिवाइज करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. थैंक यू.